देवल नमन करता हूँ। आदरणीय मंच को बहुत बहुत नमन और सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम। 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने पहले मैं पहली बार सृजन की इस यात्रा में शामिल हुआ और मैं जब मुझे सर का फोन आया तो मुझे ऐसा लगा कि क्या वास्तव में मुझे चयनित किया गया है। सर, मेरे लिए साहित्य के मंच पर इतना बड़ा सम्मान है, इतना बड़ा सम्मान है कि मैंने वेशभूषा इसलिए पहनी है कि मैं इस वेशभूषा को विशेष धोती कुर्ता पहनना तो विशेष समय होता है तो मैं धोती कुर्ता अवश्य पहन जाता हूँ, इसलिए मैं आज धोती कुर्ता पहन कर आया हूँ। इस परिवार ने इतना प्रेम, इतना अपनापन दिया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हाँ, मैं एक गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि से आते हुए और इस परिवार में सम्मिलित हुआ। मुझे हमेशा से लगा कि नहीं, साहित्य की भाषा जितनी मधुरता से मुझे आत्मसात किया, मैं सदैव इस परिवार का होके रह गया और सदैव रहा सर। वैचारिक दृष्टिकोण से सरदार भगत सिंह मेरे जो हैं आदर्श रहे हैं। तो आज पहली बार जब ये सम्मान मिला मुझे तो मैं इसको समर्पित करना चाहूँगा। सर, एक कविता है, मैंने भगत सिंह की फांसी पर लिखी है, मैं उसका काव्यांश पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वो कविता थोड़ी लंबी है, बहुत सारे लोग पढ़ने को हैं। तो आप लोगों को मैं ले चलता हूँ लाहौर की उस जेल में जहाँ पे सारे लोग एक साथ बंद हैं और कदम बढ़ रहे हैं अब फांसी की तरफ। वहाँ मैं ले चलता हूँ, आप लोग कृपया उसको जो है दृष्टिगत करें और जहाँ पर आपको लगे तो मेरा समर्थन करें। दिन आ पहुँचा था फांसी का, मत वाले हंसते जाते थे। दिन आ पहुंचा था फांसी का, मत वाले हंसते जाते थे। डाउन विद इंपीरियलिज्म पर मुट्ठी कसते जाते थे। जो हिंदुस्तानी वहां खड़े थे ब्रिटिश राज की छाया में, देख जवानों की हिम्मत घुटनों तक धंसते जाते थे। देख जवानों की हिम्मत घुटनों तक धंसते जाते थे। सघन बेड़ियां बजती थी, लाहौर जेल थर्राती थी, हर बैरक से शोर मचा आवाज एक ही आती थी। सघन बेड़ियां बजती थी, लाहौर जेल थर्राती थी, हर बैरक से शोर मचा आवाज एक ही आती थी। भारत माता की जय सुन सारे सैनिक डर जाते थे। देशभक्ति से लिपट हवा बस क्रांति क्रांति गाती थी। देशभक्ति से लिपट हवा बस क्रांति क्रांति गाती थी। जेलर ने भगत सिंह से आखिरी इच्छा पूछी और उसमें भगत सिंह का जवाब सुनिए। हाथ खोल दो मेरे, मैं तो नमन मात को करता हूँ। हाथ खोल दो मेरे, मैं तो नमन मात को करता हूँ। गले लगाकर यारों को आंखों की गागल भरता हूँ। हाथ खोल दो मेरे, मैं तो नमन मात को करता हूँ। गले लगाकर यारों को आंखों की गागल भरता हूँ। नजर झुकाए था जेलर, फिर भगत सिंह उससे बोले, तुम कर्ज नमक का करो अदा, मैं तो मिट्टी का करता हूँ। तुम कर्ज नमक का करो अदा, मैं तो मिट्टी का करता हूँ। मन लिए अधूरी आजादी, फिर गले मिले सब झूम लिए। मन लिए अधूरी आजादी, फिर गले मिले सब झूम लिए। जश्न मृत्यु का था अद्भुत के सरिया रंग की धूम लिए। जश्न मृत्यु का था अद्भुत के सरिया रंग की धूम लिए। हाथ लिया फिर शीश रख दिया मातृभूमि के चरणों में। इंकलाब का घोष किया, फांसी के फंदे चूम लिए। इंकलाब का घोष किया, फांसी के फंदे चूम लिए। पूर्ण मुक्ति के सिंहनाद थे पड़े सुनाई कोसों से। पूर्ण मुक्ति के सिंहनाद थे पड़े सुनाई कोसों से। हिरी हुकूमत ब्रिटिश डरी थी युवा क्रांति आक्रोशों से। जय भगत सिंह जय राजगुरु सुखदेव सुनाई पड़ता था। रानी सिंहासन हिलता था भारत जय के उद्घोषों से। रानी सिंहासन हिलता था भारत जय के उद्घोषों से। यही विरासत वीरों की मर मिटने की परिपाटी थी। यही विरासत वीरों की मर मिटने की परिपाटी थी। रोया सतलज का पानी था, रोई कश्मीरी घाटी थी। रोया सतलज का पानी था, रोई कश्मीरी घाटी थी। लाहौर जेल के पत्थर थे, दारुण कंदन में सिसक रहे। गगन जगत का रोता था, रोई भारत की माटी थी। गगन जगत का रोता था, रोई भारत की माटी थी। मेरे देश सुनो, आजादी की कीमत तुमने कमा की है। सर, देश इसलिए बोला कि आज का जो देश है। मेरे देश सुनो, आजादी की कीमत तुमने कम आती है। था महासमर संघर्षों का यह तो बस केवल झांकी है। मेरे देश सुनो, आजादी की कीमत तुमने कम आती है। था महासमर संघर्षों का यह तो बस केवल झांकी है। छोटी छोटी बातों पर तुम हिंदू मुस्लिम कर सकते हो। छोटी छोटी बातों पर तुम हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, पर याद रहे इन बलिदानों का कर्ज चुकाना बाकी है। पर याद रहे इन बलिदानों का कर्ज चुकाना बाकी है। पर याद रहे इन बलिदानों का कर्ज चुकाना बाकी है। इंकलाब जिंदाबाद।